हेलो फ्रेंड्स, काफी से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं 5 इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा एड्स भी आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, जिसका नाम पहले अर्ली सैलरी लोन ऐप था, अब उसका नाम 5 हो चुका है। और अब बात करेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में कि अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन लेना है तो क्या लोन ले लेना चाहिए कि और नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि अगर हम लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेकर उसका पेमेंट करने से फेल कर जाते हैं तो फिर हमारे साथ क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या प्रॉब्लम्स होगी और उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे कि इस पे एक वीडियो लेकर आने के लिए, तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पे दोस्तों अगर नए आए हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले फाइल ऐप के बारे में कि ये ऐप जो है वो दोस्तों रियल है कि फेक ऐप है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये ऐप जो है वो आरबीआई से रजिस्टर्ड ऐप है। और अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो वो एप्लीकेशन से लोन जो है वो आपको सिविल में भी रिपोर्ट करेगा। सबसे फर्स्ट तो स्टेप में ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये एप्लीकेशन दोस्तों 100% रियल एप्लीकेशन है और आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। इसके बाद भी अगर आप लोग इससे लोन लेते हैं तो इसमें लोन में आपको इंटरेस्ट रेट लगभग सालाना 36% चार्ज किया जाता है। इसके बाद आपको प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाएगी दोस्तों, प्लस आपको जीएसटी चार्ज किया जाएगा, प्रोसेसिंग फी प्लस जीएसटी। तो मिला जुला के दोस्तों काफी ज्यादा आपको चार्जेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग 1 लाख रुपए लोन ले लेते हैं तो अगर 1 साल बाद आपको पेमेंट करना होगा तो लगभग 1,40,000 के आसपास आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। इतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी, क्योंकि ये जो लोन दोस्तों आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपको कम से कम डॉक्यूमेंट में और साथ ही में यहाँ पे आपको कुछ भी अपना गिरवी नहीं रखना पड़ता है, मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता है। ये जो लोन आपको दोस्तों देते हैं वो अपने रिस्क पे लोन देते हैं, आपके सिविल के ऊपर लोन देते हैं, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे लोन देते हैं। तो अगर आप लोग ऐसी एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं और फिर उसका बाद में रिपेमेंट करने से किसी भी कारण से फेल कर पा जाते हैं, ज्यादातर लोगों का यही कमेंट होता है कि या तो उनकी जॉब चली गई होती है या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं होती है। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर पाते तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो ऑटो डेबिट का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिया रहता है। अगर आपने ये ऑप्शन ऑन कर दिया है तो इस ऑप्शन को सबसे फर्स्ट में आपको बंद करना है। अगर इस ऑप्शन को आप अपने बैंक से जाके बंद नहीं करवाएंगे तो फिर दिक्कत ये होगी कि आपके अकाउंट से महीने महीने के ये पैसे कटते रहेंगे और अगर पैसा आपके अकाउंट में नहीं होगा तो फिर इसी चार्जेस भी कटेंगे और आपका पैसा जो है वो दोस्तों माइनस में भी जा सकता है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले जाके आप अपने बैंक से ऑटो डेबिट बंद करवा लीजिए। जाइएगा, जाके बोलिएगा मुझे एक फॉर्म दे दीजिए, मुझे अपने बैंक का ऑटो डेबिट बंद करना है, और उस फॉर्म को जमा कर दीजिएगा, ऑटो डेबिट अपने आप बंद हो जाएगा। ये तो दोस्तों फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड केस में दोस्तों ये आपको कॉल प्लस मैसेज करते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है, तो दोस्तों किसी भी कंपनी से अगर आप लोग लोन लेते हैं तो वो लोन वाले चाहते हैं कि वो कंपनी वाले चाहते हैं कि आप उसका अमाउंट वापस कर दे, वो भी टाइमली वापस कर दे। और टाइमली वापस नहीं करने पे वो आपको तंग करना शुरू कर देंगे, काफी ज्यादा कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे, लेकिन आपको इसको इग्नोर करते जाना है, ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं देना है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों बात करते हैं तो ये लोग कॉन्टैक्ट को भी कॉल करते हैं, ऐसा भी इंफॉर्मेशन मुझे मिला है। तो आखिर ये लोग कॉन्टैक्ट को कैसे कॉल करते हैं, तो जब तक आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करके रखते हैं तब तक ये आपके कॉन्टैक्ट को कॉल कर सकते हैं। और जैसे ही इस एप्लीकेशन को अपने फोन से आप अनइंस्टॉल कर देंगे, इसके बाद ये एप्लीकेशन वाले आपके कॉन्टैक्ट पे कॉल नहीं कर पाएंगे। तो लगभग इस प्रॉब्लम का भी दोस्तों आपको मैंने सॉल्यूशन दे दिया। इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो गया, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों जो ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि पर्सनल लोन लिया है तो क्या हम लोग के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्या कोई एफआईआर वगैरह या कुछ केस या कोई लीगल एक्शन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने लोन लिया है वो दोस्तों पर्सनल लोन है। और इंडिया में ऐसा रूल है कि 2 तरह के लोन दिए जाते हैं। एक लोन होता है सिक्योर लोन, एक लोन होता है अनसिक्योर लोन। तो सिक्योर लोन की कैटेगरी में जो इस चीज को आपने मॉर्गेज रखा होता है उस चीज को वहां पे जब्त कर लिया जाता है। लेकिन जैसे कि गोल्ड लोन हो गया, होम लोन हो गया, इन सब केस में उन सब चीज को जब्ती की जाएगी अगर आप लोग पेमेंट टाइमली नहीं कर पाते हैं तो। और बाकी जो पर्सनल लोन होता है दोस्तों, उस केस में क्या होगा कि अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो इनसिक्योर लोन है, जिससे कि आपको ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। बस और बस आपका जो सिविल स्कोर है दोस्तों वो काफी समय में लो हो जाएगा। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे कि आपके ऊपर कोई भी दोस्तों लीगल एक्शन नहीं होगा। अगर आपके पास कोई नोटिस आता है तो वो नोटिस भी दोस्तों आपको ध्यान नहीं देना, वो आपको रिमाइंडर भेजा गया है कि पेमेंट ना करने पे आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही में हो सकता है कि रिकवरी एजेंट भी आपके घर पे भेज दी जाए, जो आपका आधार का एड्रेस है उस पर। तो रिकवरी एजेंट भी दोस्तों जो आते हैं वो फेक रिकवरी एजेंट होते हैं, कोई रियल रिकवरी एजेंट नहीं होते हैं। आप लोग अगर रिकवरी एजेंट से कहिएगा कि अपनी आईडी दिखाने के लिए, तो वो आईडी आपको दिखाने से बिल्कुल भी फेल कर जाएंगे। तो यानी कि वो एप्लीकेशन की तरफ से जो भी एजेंट आएंगे वो रियल एजेंट नहीं होके फेक एजेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद ज्यादातर लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मेरा 10,000 का लोन था, अब वो फाइन और चार्जेस के साथ
15 या 20 हज़ार हो चुका है, क्या मुझे अब इसका पेमेंट कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपका ज़्यादा अमाउंट हो चुका है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपनी तरफ से मेल कर देना है इस एप्लीकेशन को कि मैं किस कारण से रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम पूरी, अब जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको मेल करना आपका बिल्कुल सबसे पहला काम होना चाहिए कि उस एप्लीकेशन वाले को पता चल जाए कि आप किस वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उन लोगों से टाइम मांगते हैं उसके बावजूद भी वो आपका अमाउंट बढ़ा देते हैं तो पेमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए। उन लोगों को बोलिए मेरा अमाउंट कम कर दीजिए, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। तो अगर आपका 20 हज़ार हो चुका है अमाउंट तो उसको वो लोग फिर से 10 हज़ार या 12 हज़ार कर देंगे, जिसको आपको पेमेंट करने की अगर आपके पास सुविधा हो तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट केस तो दोस्तों ये हो गया। सेकंड केस ये होता है कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्या मैं कैसे पेमेंट करूँ। तो अगर आपके पास दोस्तों बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो कोई जबरदस्ती आपसे यहाँ पे पेमेंट नहीं लेगा। बस और बस आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो आपका सिविल स्कोर है वो काफी लो हो जाएगा, जिससे फिर फ्यूचर में कोई भी लोन आपको मिल नहीं पाएगा। पर्सनल लोन लीजिए या मेडिकल लोन लीजिए, तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। बस यही दो केस ज्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। 100% सॉल्यूशन देने की मैं कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो लाल कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।